फाइंड द टाइम टेकन बाई द टाइम हमको कैलकुलेट करना है, और बाई द पावर कितना गिवन है 500 वाट। तो बाई अब 500 वाट हीटर, क्या है ये हीटर है ये। और राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है T1 इज इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 इज इक्वल टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया T2 माइनस T1, 38 माइनस 18 कितना आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 केल्विन भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन कितना है मटेरियल का मास जिसमें इतना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, 50 केल्विन का। अब द मटेरियल ऑफ द स्पेसिफिक हीट, उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कितना गिवन है 960 जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन का है। एज्यूम दैट ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर इज गिवन टू द मटेरियल। चलो ठीक है, तो हमको जो कैलकुलेट करना है वो टाइम है। तो अगर हम पावर की बात करें तो ये होता है W/T, और अगर हीट के सेंस में बात करें तो Q/T, और T इज इक्वल टू P इंटू क्या हो जाएगा Q अपॉन कितना हो जाएगा पावर हो जाएगा। और इस Q की वैल्यू अगर हमें रखना है तो mc∆T की टर्म में लिखेंगे क्योंकि हीट हम पढ़ रहे हैं। तो m की वैल्यू हमको मालूम है, ये कितना किलोग्राम है 50 किलोग्राम है, ठीक है 50 सिर्फ लिखते हैं किलोग्राम नहीं। और स्पेसिफिक हीट हमें कितना मालूम है 960, और चेंज इन टेम्परेचर कितना मालूम है बेटे ये 20, और अपॉन पावर कितना है पावर 500 है तो 500 लिख लेते हैं। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 5 से ये कैंसिल तो ये 10 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 96 इंटू 2 इंटू 10 आ जाएगा, और T इज इक्वल टू ये 6 2 जब 12 और 9 2 18 और 19 और इंटू ये 10 हो जाएगा। T इज इक्वल टू 1920 सेकेंड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा इतना सेकेंड आ जाएगा। अब अगर इतना सेकंड मिनट में पूछे तो इसको क्या करो आप कि 1920 को 60 से डिवाइड कर दो, और ये मिनट में हो गया। अब ये सेकंड में था, मिनट में हो गया 0 से 0। और अब क्या कर सकते हैं 6 से 3 जा 18, और 6 से 3 जा क्या हो गया 18, और 6 2 जा 12 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 32 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 मिनट आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी वे में सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ भी रहा होगा आपको।